हेलो एवरीवन, दिस इज मोइन बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं सीबीएसई की तरफ से। क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए एक सीबीएसई की तरफ से एक रिमाइंडर, एक सर्कुलर निकल कर आया है सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें से उन्होंने एक रिमाइंडर दिया है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस सर्कुलर में लिखा क्या है, ये एक रिमाइंडर सर्कुलर भेजा गया है सीबीएसई की तरफ से। ये जो रिमाइंडर है ये प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट के लिए आया है। स्कूल एग्जामिनेशन जहाँ पे आपके सेंटर बनाए गए थे, सेंटर कंडक्ट करवाए गए थे, उन स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए और सुपरिटेंडेंट के लिए ये रिमाइंडर निकल कर आया है, जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने बोला है OECMS। तो इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या बोला गया है सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, इसमें क्या रूल आया है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, तो इसमें लिखा गया है दिस इज कंसर्न टू द इंस्ट्रक्शन इशूड अर्लियर वीडियो एडिटेड ऑन द सब्जेक्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट मैनी एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें क्या गया, उन्होंने काफी ज्यादा मैनी एग्जामिनेशन सेंटर को ऑब्जर्व किया था कि स्टिल आर दे आर नॉट अपडेटिंग डाटा एग्जामिनेशन इन द ओईसीएम पोर्टल डिस्पाइट द इंस्ट्रक्शन इश्यूज इन द रिकॉर्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, सीबीएसई ने उनको मेल किया है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में से हमें इशू पाया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंट्रोल जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था, उसमें से किसी भी स्कूल के सुपरिटेंडेंट ने, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें अभी तक अपडेट नहीं किया है, जिसकी तरफ से बहुत बड़ा एक इशू निकल कर आ रहा था। क्या अपडेट करना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। सीबीएसई वालों ने बोला था कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, तो जिसमें भी एग्जाम हो रहे हैं, तो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे एक डाटा तैयार करेंगे। उस डाटे के अंदर हमें बताएंगे कि कौन सा एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट आया था, या किसी पेपर में कोई करेक्शन करनी थी, या किसी पेपर में कोई एरर आया था, या कौन सा सेट मुश्किल आया था। फिजिक्स, जैसे अभी हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सेट 2 में काफी ज्यादा इश्यूज निकल रहे थे, काफी ज्यादा मॉडरेट पेपर आ रहे थे, तो काफी ज्यादा अकाउंट्स के पेपर में भी काफी ज्यादा मॉडरेट इश्यूज निकल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर सुपरिटेंडेंट्स और प्रिंसिपल को बोला गया था कि वो एग्जाम वाले दिन हमें बाद में एक डाटा बना के भेजें कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं बच्चों के रिलेटेड, या कौन कौन सी इश्यूज जो है उन्हें क्रिएट हुए। तो ये सब जो डाटा है उन्हें इस नियम के तहत भेजना था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाई गई थी, मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था, जिसमें से उनको सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर को अपडेट करना था कि हमें जो प्रॉब्लम्स इश्यूज या फेस करने पड़े हैं वो सीबीएसई को हम क्या करें, अपडेट करें। तो जिसकी वजह से बहुत कम स्कूलों के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल ने ये जो डाटा है वो इन्फॉर्म किया है सीबीएसई को। कोई भी उन्हें मेल नहीं किया, कोई भी डाटा जो बना के नहीं भेजा। अगर स्कूल ये डाटा बना के नहीं भेजेंगे तो बच्चों की जो आवाज़ है वो कैसे बाहर निकलेगी। जैसे बच्चे जो ग्रेस मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं, बोले कि हमारा पेपर मॉडरेट आया था, हमें इस पेपर सेट में इश्यूज आए थे, सेट में इश्यूज क्रिएट हो गए, वो सीबीएसई को कैसे पता चलेगा जब तक स्कूल वाले जो है सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल है वो लिस्ट बना के नहीं भेज रहे सीबीएसई को। तो जिसकी तरफ से जो हमें ग्रेस मार्क्स हो गया, अपने इश्यूज हो गए, उसकी तरफ से जो है वो कैसे पता लगेगा कि सीबीएसई स्टूडेंट को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो सीबीएसई तक ये बात जो है वो कैसे पहुंचेगी, ग्रेस मार्क्स को लेके, इश्यूज को लेके, डिफिकल्टी को लेके। तो ये सब सारे जो इश्यूज हैं वो सीबीएसई तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने साफ साफ ये मेंशन एक सर्कुलर किया है। ये सर्कुलर का जो लिंक है आप चाहे सीबीएसई की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि बहुत कम स्कूलों ने जो है हमें जो डाटा है वो प्रोवाइड नहीं किया है, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो प्रेपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को ही होने वाला है, क्योंकि अगर सीबीएसई तक डाटा पहुंचेगा तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि कौन से इश्यूज निकले रहे थे, कौन सा सेट डिफिकल्ट आ रहा था, कौन कौन से पेपर टफ आ रहे थे, तो वो किस हिसाब से आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स देंगे। तो इस सबसे जो लॉस है वो सारा कुछ जो है वो बच्चों को। ये दूसरी चीज़, जितनी देर तक ये डाटा नहीं जाएगा, जितनी तक इस चीज़ का कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उतना जो हमारा रिजल्ट है वो डिले होता रहेगा। क्योंकि क्लास 12th का को तो चलो आगे काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन क्लास 10th वालों के माइंड में एक प्रेशर सा रहता है कि कब से हमारा रिजल्ट आए, कब हमें रिजल्ट निकलेगा, कब हम 11th की स्टडी शुरू करें। क्योंकि सीबीएसई इस बार बहुत फास्ट चल रहा है। क्लास 10th वालों को पता होगा कि उनके जो सैंपल पेपर हैं पहले अक्टूबर में जाके निकले थे, लेकिन इस साल के सैंपल पेपर अभी के अभी अपलोड कर दिए गए हैं, बुक्स चेंज कर दी गई हैं। मतलब पहले से सीबीएसई काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट हो चुका है। तो ऐसे
सीबीएसई फटाफट चाहता है कि उनकी जो ये सारी चीजें उन तक पहुंचे और हम जल्दी से जल्दी जो अपना डाटा तैयार करके रिजल्ट आउट करें, लेकिन कोई भी स्कूल जो इस डाटा को जो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से सीबीएसई को आपको रिमाइंडर मेल भेजना पड़ा है कि जल्दी से जल्दी जो है डाटा भेजा जाए, ताकि हम बच्चों को जल्द से जल्द जो रिजल्ट दे सके, खासकर 10th वाले बच्चों के, क्योंकि उनके माइंड में प्रेशर होता है कि कब डाटा आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम शुरू कर लें। बहुत सारे स्कूलों में 11th शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक माइंड में प्रेशर, एक बंधन सा रहता है, यार कब 10th का रिजल्ट आएगा, कैसा पेपर होगा, कैसी चेकिंग हो रही होगी, क्या होगा। तो ये सारा का सारा जो रिमाइंडर है उनके लिए भेजा गया है सीबीएसई की तरफ से। तो इसके साथ एक और इन्होंने यहाँ पे न्यूज अपडेट की है, वो भी बता देता हूँ। तो सेकंड अपडेट यहाँ पे लिखकर भेजी है सीबीएसई वालों ने, इन केस द स्कूल डज नॉट सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर डे ऑन OECMS द पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डे विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द IPS। तो इन्होंने यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से प्रिंसिपल और सुप्रीडेंट को एक धमकी भी दी है छोटी सी, जिसमें से उन्होंने लिखा है कि अगर वो टाइम से आगे तक ये डाटा सबमिट नहीं करते हैं तो उनको किसी भी चीज़ की जो है वो पेमेंट नहीं की जाती, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं या सुप्रीडेंट बनते हैं उनको सभी को सीबीएसई क्या करता है, पेमेंट देता है। तो उनको ये छोटी सी धमकी दी गई है यहाँ पे कि अगर आप डाटा सबमिट नहीं करोगे, आप कोई भी डाटा जो है सुप्रीडेंट प्रिंसिपल एग्जामिनेशन सेंटर का डाटा सबमिट नहीं करते हो कि पर डे बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, कौन सा सेट मुश्किल आया था या कौन सा एरर आया था, तो उनकी जो पेमेंट है वो रोक ली जाएगी, उनको पेमेंट जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी, उनको पेमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चों, जैसे अभी आप बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो, आपको पता भी होगा कि क्लास 10th और 12th दोनों भी होगा कि जब भी हम सुबह एग्जाम देने लगते हैं तो जो सुप्रीडेंट होता है वो कोई भी रैंडमली 2 बच्चों को अपने पास बुलाता है, रैंडमली अपने 2 बच्चों को पास बुलाता है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का एक सेट होता है वो उनके हाथों से खुलवाता है, उनके सिग्नेचर करवाता है, उनके सामने बोलता है कि आप इस पेपर को देखो खोल रहे हैं। तो वो एक्चुअल चीज होती क्या है, वो 2 विटनेस होते हैं, 2 गवाह होते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे ये होता है कि सैंपल पेपर का जो पेपर आया था वो पूरी तरह सील्ड था, लॉक्ड था, कोई भी उसमें इश्यूज नहीं था। तो वो 2 जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे क्या बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं, विटनेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर साइन करवाए जाते हैं। इसलिए 2 रैंडम बच्चों को वहां पे बुलाया जाता था कि आप आओ, ये हमारे पास सैंपल जो पेपर आपके आए हैं उनको खोलो, सील करो, ओपन करो। फिर उसके बाद सुप्रीडेंट साइन करता था, दोनों बच्चों के साइन होते थे, जिसकी वजह से ये फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने का मेथड है। उसके बाद कुछ नहीं है, वो सीबीएसई की तरफ से ये एक छोटा सा रिमाइंडर लिख के आया है कि अगर आप इस टाइम पे सबमिट नहीं करते हो जल्द से जल्द, तो आपकी जो पेमेंट है वो क्या कर ली जाएगी, रोक ली जाएगी। उसके बाद अपडेशन ऑफ एग्जाम डे फॉर ऑल द डे OSM पोर्टल शुड बी कंप्लीटेड। तो ज्यादातर उन्होंने बोला कि 8 अप्रैल तक आपको ये जो है डाटा जो अपना सबमिट करना पड़ेगा। 8 अप्रैल उनको एक डेट दी गई है, अभी पता नहीं ये डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर जब तक ये डाटा नहीं जाएगा तब तक आपके जो इश्यूज हैं वो पूरी तरह सीबीएसई के पास नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इश्यूज नहीं पहुंच पाएंगे कि डिफिकल्टी लेवल किस पे ज़्यादा था, सेट 1 में, सेट 2 में, कौन से पेपर में ज़्यादा था, तो तब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं आ सकता। तो रिजल्ट में भी अगर जब तक डाटा सबमिट नहीं होगा तो डिले हो सकता है एज एक्सपेक्टेशन।